पीएम मोदी के 12 साल पूरा होने पर बिहार सरकार के मंत्री जो कि चंद्रवंशी समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके नेतृत्व में जो है पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरे जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उन्हें जो है बुलाया गया और पीएम मोदी को जो है 12 साल पूरा होने पर बधाई दी गई। लेकिन अब इस पर सवाल यह उठ रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज का जो मूल मुद्दा है उस पर बात ना करके वहाँ खुद मौजूद थे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उन्होंने इस मुद्दे को भटकाते हुए लालू राबड़ी को घेरते हुए नजर आए। कई लोगों का कहना है कि जब अति पिछड़ा समाज एकजुट हुआ तो उनके हक हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन उनका जो है मुद्दा भटकाने का प्रयास किया गया। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पे हमारे साथ पूर्व एमएलसी रह चुके हैं आरजेडी से प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी। कैसे देखते हैं सर, अति पिछड़ा समाज को आज एकजुट किया गया, 36% आबादी है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री हो या बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी हो, जो अति पिछड़ा का जो हकदार होना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उस पर बात ना हो करके लालू राबड़ी पर आज बात हुआ है। और ख़ास तौर पे यह भी सम्राट चौधरी कह रहे थे कि अति पिछड़ा को डर है किसी से तो वह है लालू प्रसाद यादव। तो क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव से अति पिछड़ा को डर है? देखिए, ये सब शब्दबाग दिखाया गया और झूठी बात ये सब कही गई। जो रक्षक है वही भक्षक है और हमारे समाज के लोग यानी चंद्रवंशी और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं आज भी गुमराह हो रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है और कई लोगों से मेरी बात हुई कि आप ईमानदारी से बताओ। मैंने पहले चंद्रवंशी समाज को कहा कि चंद्रवंशी समाज का जो सबसे गण्यमान्य व्यक्ति हैं जिनको अपना वंशज मानता है चंद्रवंशी समाज, जरासंध महाराज। जरासंध महाराज के बारे में सबसे अधिक टिप्पणी या सबसे अधिक अपमान किसने किया है? कभी उमा भारती की है, वो भाजपा के मुख्यमंत्री थी तत्कालीन। कभी सम्राट चौधरी ने किया है जो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री है। कभी मनोज तिवारी ने किया है जो वही भाजपा के सांसद हैं। और कभी अटॉर्नी जनरल ने किया है वेंकट रमनी जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं। यानी भाजपा और भाजपा के सरकार के जितने लोग हैं वही जरासंध जी पर हमला क्यों करते हैं? दूसरे पार्टी तो किसी ने हमला नहीं किया। अब थोड़ा सा चंद्रवंशी से ऊपर उठी अति पिछड़ा की बात कीजिए। अति पिछड़ा के जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं उसको खतरा किससे है और उसको किसने किया? आज सबसे बड़ा मुद्दा 2015 के बाद अति पिछड़ा वर्ग के जो परंपरागत जातियां थी 110, उनको सबसे अधिक नुकसान नौकरियों में हो रहा है। किन के कारण? तेली तमोली दांगे के आने के कारण। और पंचायती राज में भी देखेंगे तो वही रिजल्ट है। तो यह जो सबसे बड़ा मुद्दा है 2015 में किसने लाया? नीतीश बाबू और एनडीए ने। तो आज भाजपा से सबसे अधिक खतरा है। आज संविधान को खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से। आज जो देख रहे हैं चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव मैंडेट सही नहीं है। यह भाजपा अपने तिकड़म से, अपने पैसे से, अपने का पावर का दुरुपयोग करके ये मैंडेट खरीद रही है। तो इन सारे मुद्दों पर देखेंगे आज उत्पीड़न हो रहा है कहीं भी, वहाँ पर आपके कौन लोग जा रहे हैं? आप भाजपा के जितने मंत्री और विधायक और एमपी और एमएलए हैं कहाँ रहते हैं गायब? एक से एक घटनाएं घट रही है। आज है अति पिछड़ों को सबसे बड़ी ज़रूरत थी अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने की, उसको सेफ गार्ड करने की। इसमें भाजपा को और सम्राट चौधरी को कौन रोका? तो ये कहाँ से कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं कि लालू से खतरा आया, तेजस्वी से खतरा आया, फलाना से खतरा है। खतरा तो भाजपा से है, सरकार में भाजपा है। तो भाजपा ये कानून क्यों नहीं बनाती? तेली तमोली दांगी को वापस क्यों नहीं कर देती? और उसके बाद आज भी पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलता है 20%। आबादी आज 38% है, 37% आरक्षण पर चल रहे हैं वर्टिकल। क्यों नहीं 13% आरक्षण ये सम्राट सरकार, कल की नीतीश सरकार ये अति पिछड़ों को दे देती है? तो जितने भी अति पिछड़ों के ज्वलंत मुद्दे हैं वह हैं भाजपा के से जुड़ा हुआ, भाजपा के विरोध के कारण वो चीज़ें नहीं मिल रही है। और भाजपा जो है कुछ शिखंडी को खड़ा करके, वो चाहे प्रमोद चंद्रवंशी हो, चाहे प्रेम कुमार हो, चाहे भीम जी हो, इन लोगों के द्वारा असली मुद्दों से भटका करके भाजपा इनको बुर्बक बना करके और उल्लू साध रही है। इसलिए जो चंद्रवंशी समाज हो या अति पिछड़ा समाज हो, इस बात को समझ लें कि मुद्दों की लड़ाई के साथ अपने नेता चुनें, और अगर मुद्दों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आने वाला समय भी अति पिछड़ों का और दुर्दिन होगा। इसलिए अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप किसी व्यक्ति विशेष के फेरा में मत पड़े। और सम्राट चौधरी तो आपको हमेशा अपमानित किया है, आपके हितों की रक्षा वो नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपना नेता अपने बीच से बनाइए,
अति पिछड़ों के बीच से बनाइए, किसी नेता के आप आगे पीछे करने की, क्योंकि अति पिछड़ों की इतनी आबादी है कि अति पिछड़ा अगर समझदार हो जाए, अपने वोटों का प्रयोग करना सीख ले, तो 38% की आज सरकार बना सकती है, उसका मुख्यमंत्री हो सकता है, उसके अपना विधान और नीतियाँ बनेगी। लेकिन आप, हम और हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग बड़े नेताओं के तलवा चाटने में लगे। लेकिन काफ़ी भीड़ हुआ सर, देखिए अति पिछड़ा समाज के लोग जब जुटे तो काफ़ी संख्या में जुटे, और कहा जाता है कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं अग्रिम जाति की पार्टी है, तो ऐसे में अति पिछड़ा का न्याय भाजपा में कैसे मिल रही? देखिए, भाजपा के जो आप कह रहे कि भीड़ जुटी, उसका सिर्फ 2 कारण है। एक तो कारण है कि मंत्री बना करके पैसे और साधन पर आपने भीड़ जुटाई, और दूसरा एक कारण है कि आप लोगों के अंदर सब्जबाग दिखा रहे हैं कि भाजपा ने आपको मंत्री बनाया, लेकिन लोगों को चाहिए समीक्षा करना कि वह मंत्री हमारे मुद्दे पर कितना खरा उतर रहा है, अति पिछड़ों के मुद्दे पर उस मंत्री की क्या भूमिका है। यह महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण ये सवाल नहीं है कि चंद्रवंशी समाज का कोई मंत्री बन गया, वह मंत्री बनकर क्या कर रहा है, अपने अति पिछड़ों के मुद्दों के साथ ईमानदार है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। सम्राट चौधरी ये भी कह रहे हैं कि 1990 से लेकर अब तक जितने भी अति पिछड़ा समाज किया जो ज़मीन जिसने कब्जा किया है उसको हम जो है दिलवाएंगे, और अति पिछड़ा समाज को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। पहले तो सम्राट चौधरी जी 2-2 लाख रुपया देंगे रोजगार करने के लिए, और उसका पेशगी के रूप में 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदियों के माध्यम से बांटे। पहले दे दें ताकि कुछ जीविकोपार्जन हो जाए लोगों का। अब ज़मीन बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन आपने जो वादा किया था और जो कैबिनेट में विधानसभा में घोषणा की थी, उसको भी अगर अमल आप नहीं करते हैं, यह सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने है। कि आज हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि 1,90,000 बचे हुए शेष राशि जो हैं, जिनको आपने 10-10 हज़ार रुपया दिया है, उनको अविलंब दीजिए ताकि आपकी प्रतिष्ठा बचे, और नहीं तो वही लोग आपके चुनाव में फिर आपके विरुद्ध में आएंगे। चुनाव में क्या हो तो बोल रहे हैं कि 36% जो अति पिछड़ा की आबादी है, या जब चाहेंगे जिसे चाहेंगे उसे सरकार बना सकते हैं। 36 नहीं 38% आबादी है। 36% था उस समय तांती, जिस समय शेड्यूल कास्ट में था, लेकिन तांती को पुनः ईबीसी में आ जाने के बाद 38% आबादी है। लेकिन यह 38% आबादी जो है हिरावल दस्ता है, जिधर जाएगी उधर सरकार बनेगी, इतना तय है। लेकिन भाजपा की तरफ क्यों जाए, यह सवाल जो है आज खड़ा है कि भाजपा जब हमारे मुद्दे पर ईमानदार नहीं है। आज अति पिछड़े के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून की बात हो, चाहे आरक्षण बढ़ाने की बात हो, चाहे तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा में से हटाने की बात हो, ये सारे सवाल अति पिछड़ों के बर्निंग सवाल हैं। इन सवालों पर अगर भाजपा का स्टैंड साफ है तो इसको लागू करके दिखाए। हमारे इस आदमी भी कल भाजपा के पीछे चलने के लिए तैयार है। अच्छा, यह भी जिक्र हो रही थी सर कि राज्यसभा में जिस तरह से 4 अति पिछड़े को बनाया गया, कहा जा रहा है कि जितने आरजेडी में विधायक नहीं उससे ज़्यादा तो एनडीए में अति पिछड़ा समाज से विधायक बने हुए। ठीक है, मैं विधायकों की संख्या पर नहीं जा रहा हूँ। ये तो भाजपा का सब्जबाग है कि लोगों को खड़ा करके उस बीच में सेंध मार रहा है, उसमें सम्मान दे रहे हैं अति पिछड़ा को। सम्मान हो, आप व्यक्ति को सम्मान दे रहा है। यहाँ चाहिए मुद्दे का सम्मान। मुद्दे व्यक्ति से बड़ा होता है। अगर आप तेली तमोली दांगी को आज अगर आप हटा देते हैं, तब प्रति वर्ष से हजारों लोगों को अति पिछड़ा के एम्पावरमेंट होगा और घरों में नौकरी आएगी। और पंचायत चुनाव से लेकर के नगर निकाय चुनाव तक कितने प्रतिनिधि जीत के आएंगे। आज एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। 8 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद चेयरमैन का सुरक्षित है अति पिछड़ों के लिए। उसमें से 7 जिला परिषद के अध्यक्ष पद जो हैं वह ये 3 जातियों में से आ गए हैं। अब 110 जातियों को 1 मिला है और 3 जातियों को 7 मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि परिणाम क्या है, आपके आंकड़े क्या हैं। इसी तरह की स्थिति मुखिया में भी, प्रमुख में भी और सारे जगहों पर है। तो इन मुद्दों पर अति पिछड़ों को लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के बना देने से वो व्यक्ति का भला होगा। हमारे मुद्दे तो जहाँ हैं वहीं रह जा रहे हैं। आज अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो भाजपा के कौन नेता वहाँ पहुँच रहे हैं? किसी के बुलडोजर से घर ढहा दिया जा रहा है। कहाँ गए वो सम्राट चौधरी जी? बुलडोजर की बात करते हैं, लेकिन उल्टे चंद्रवंशी का घर बुलडोजर से ढहा गया, यही नवादा के नरहट में। कहाँ थे सम्राट चौधरी जी? यानी भ्रमित हो रहे हैं, जो अति पिछड़ा है वो भ्रमित। हाँ, अभी बेगूसराय में बिंद समाज के महिला के साथ में किस तरह से किया गया और उनके गुप्त पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में किस तरह से ईंटा पत्थर और लकड़ी भर दिए गए हैं। यह कितना बड़ा हीनियस क्राइम है। कहाँ गए सम्राट चौधरी जी और सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर?
इसलिए काउंटर लगातार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बिहार काउंटर नकली कर, अभी तो क्या देखे हैं ना, भरत तिवारी जी का जो भरत भूषण काउंटर हुआ है उससे पूरा बिहार का पुलिस महकमा जो है या सम्राट चौधरी का पोल खुल गई है। जांच ये के काउंटर आदेश दे दिए हैं समाज से। जांच के आदेश दे दिए हैं और बलि का बकरा भी पुलिस बहुत जल्दी बनने जा रहे हैं। तब बिहार के पुलिस ऑफिसरों के बीच में भी संदेश जाएगा कि सम्राट चौधरी ने हमको आगे करा करके हमको बचाया नहीं और हम सूली पर चढ़ गए। यानी छोटे मोटे अपराधियों का एनकाउंटर करके वाहवाही सरकार को। अपराधी भी नहीं था वो, भरत तिवारी जो मारा गया वो थोड़ा सा विक्षिप्त कह सकते हैं, लेकिन विक्षिप्त भी क्यों हुआ, वो लोगों के मुद्दे पर, जन समुदाय के मुद्दों के लेकर के, वो कोई व्यक्तिगत कहीं से वो नहीं था, वो कोई दुराचारी नहीं था, कोई वो दलाल नहीं था, कोई और पॉकेटमार अपराधी नहीं था। ऐसे लोगों को, निहत्थे लोगों को बिना पिस्तौल के जब फेंक दिया तब पुलिस को उसको जान मारने की क्या ज़रूरत थी। आज पुलिस कटघरे में खड़ा हो गई है बिहार की पुलिस। सस्पेंड भी किए गए हैं कई पुलिस। हाँ, सस्पेंड करना ये सॉल्यूशन नहीं है ना, ये सज़ा है। अब तो जो न्यायिक जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं, न्यायिक जांच के बाद जो पुलिस महकमा का जो पोल खुलेगी वह आश्चर्यजनक होगा, वह देखने लायक होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल पूछेंगे सर, सम्राट चौधरी जिस तरह से बिहार के लिए काम कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इनकी जो है अब अंतिम जो है गिनती शुरू हो गई है, ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी के इंटीग्रिटी पर लोगों को बहुत पहले से शक था। सम्राट चौधरी कोई पढ़े लिखे नहीं, जिन्होंने अपनी डिग्री छिपाई, जिन्होंने साथ साथ मर्डर के अभियुक्त थे, जिन्होंने फर्जी अपना एज सर्टिफिकेट दे करके किया, तो सम्राट चौधरी से तो अपेक्षा पहले ही से लोगों को नहीं थी, बल्कि सम्राट चौधरी के मार्फत भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे उजागर हुए कि भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री बनाने के लिए और कोई उम्मीदवार नहीं थे, और कोई योग्य व्यक्ति कुशवाहा समाज से, पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज से नहीं थे। इसलिए भाजपा की खिल्ली उड़ रही है। सम्राट चौधरी को तो जाना ही जाना है। सम्राट चौधरी जी ने जो राजनीति की शुरुआत की है, उस राजनीति से आज बिहार जो है लहकने जा रहा है। बिहार जो है बिल्कुल अस्थिर हो गया है और उस राजनीति से बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सम्राट चौधरी को तो आज नहीं कल हटाना ही पड़ेगा। भाजपा हटा देगी। हाँ, बिल्कुल भाजपा हटाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ प्रोफेसर रामबलि चंद्रवंशी जी थे। कई विषय पर हमने इनसे बातचीत की है, तो पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।